नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 की आईसीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है साहित्य सागर। और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसमें कुछ संक्षिप्त प्रश्न दिए गए हैं। इस अभ्यास कार्य में प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर जो है भाग 1 में पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं उनका उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे और ये जो है इस पाठ के अभ्यास कार्य का दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को पढ़ना। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 5वें प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। ये जो वाक्य है इस पाठ से लिया गया है और इस वाक्य पर आधारित ही आगे 4 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न क, उपर्युक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा है। उत्तर है उपर्युक्त कथन रमजान ने रसीला से कहा था। यह कथन उसने तब कहा था जब रसीला अपने मालिक इंजीनियर जगत सिंह द्वारा 500 रुपये रिश्वत लेने की बात बताने रमजान के पास आया था। रमजान ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि इंजीनियर जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे अमीर लोग भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर हैं। गलत तरीके से कमाए गए धन से ही वे बड़ी बड़ी कोठियों में आराम की जिंदगी जीते हैं। पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा देंगे या नहीं। आगे है प्रश्न ख, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है। उत्तर है वक्ता अर्थात रमजान का संकेत रिश्वत के रूप में लिए गए पैसों की ओर था। किसी से रिश्वत लेना गुनाह माना जाता है, लेकिन इंजीनियर जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे अमीर लोग इस गुनाह की कमाई से ही बड़ी बड़ी कोठियों में सुख और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। प्रश्न ग है ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग्य कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसी बुराई पर व्यंग्य कर रहा है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसी बुराई किसी भी देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जिस देश के लोग भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर होंगे, ऐसा देश कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। प्रश्न घ है वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आया और क्यों। उत्तर है वक्ता अर्थात रमजान की बात सुनकर श्रोता रसीला के मन में यही विचार आया कि इंजीनियर जगत सिंह का परिवार विश्वास करके कितने ही रुपए उसके हाथों में दिया करता था, लेकिन रसीला ने अपनी ईमानदारी कभी भी नहीं छोड़ी। उन पैसों में से यदि वह एक एक आना भी चुपके से रख लेता तो आज उसके पास काफ़ी रकम जमा हो जाती। रसीला ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां थीं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना होने के बाद भी वह रिश्वत के पैसों से अपनी जेब भर रहे थे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न पर आधारित जो 4 प्रश्न दिए गए थे वो खत्म होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इस वाक्य पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न क, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। उत्तर है रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। वह इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी भी थे। जज होने के बाद भी वह लालची, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर थे। रसीला की लाचारी और परेशानी को जानते हुए भी उन्होंने छोटे से अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाई थी। प्रश्न ख है रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है। उत्तर है रसीला का अपराध यही था कि उसने इंजीनियर जगत सिंह द्वारा मिठाई खरीदने के लिए दिए गए 5 रुपए में से 8 आने चुरा लिए थे। रसीला ने अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया था। स्वभाव से रसीला एक वफादार, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। अपने द्वारा की गई गलती का भी उसे पूरा एहसास था। अपनी गरीबी और लाचारी के कारण उससे यह छोटा सा अपराध हो गया था, जिसे उसने सबके सामने स्वीकार भी कर लिया था।
प्रश्न ग है, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उत्तर है, रसीला यदि चाहता तो कई तरह के बहाने बनाकर अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था। वह कह सकता था कि उसके ऊपर लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम झूठा है। चूंकि वह इंजीनियर जगत सिंह के घर नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हलवाई के साथ मिलकर उसे फंसाया जा रहा है। इंजीनियर जगत सिंह ने उसके खिलाफ साजिश की है, लेकिन रसीला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह एक ईमानदार और वफादार नौकर था। उसे पता था कि लाचारी और मजबूरी के कारण उससे यह अपराध हो गया है। उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह अपने अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार था। प्रश्न घ है, रसीला को कितनी सजा हुई, न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, रसीला को 6 महीने की सजा हुई। फैसला सुनाने से पहले ही रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने यह अपराध अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण किया था। हमारी न्याय व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। जज की कुर्सी पर यदि शेख सलीमुद्दीन जैसे भ्रष्टाचारी बैठेंगे तो गरीब, लाचार और दुखी लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। इस वाक्य पर आधारित जो अगले 4 प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न क, रमज़ान कौन था, उसका परिचय दीजिए। उत्तर है, रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। वह काफ़ी वर्षों से शेख सलीमुद्दीन के घर काम कर रहा था। जब भी वह दूसरों को दुख और परेशानी में देखता तो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। रमज़ान और रसीला में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। रसीला को जब पैसों की आवश्यकता थी तो उसने बिना सोचे उसे पैसे दे दिए थे। प्रश्न ख है, फैसला किसने सुनाया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, फैसला जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। वे एक लालची और भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे। रसीला की बातें सुनकर उन्हें यह पता चल चुका था कि उसने यह अपराध कितनी मजबूरी में किया होगा। स्वयं को एक न्यायप्रिय जज के रूप में पेश करने के लिए उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। वे स्वयं भी एक रिश्वतखोर थे। गलत तरीके से धन कमाकर उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई और आराम की जिंदगी जी रहे थे। प्रश्न ग है, फैसला सुनकर रमज़ान क्या सोचने लगा। उत्तर है, फैसला सुनकर रमज़ान सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी है। यदि कोई मजबूरी में चोरी कर रहा हो और वह पकड़ा जाए तो उसे बड़ा अपराधी बना दिया जाता है, लेकिन असली अपराधी वे अमीर लोग हैं जो बड़े बड़े अपराध करते हैं और दोनों हाथों से धन बटोरते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन अपराधियों को कोई नहीं पकड़ता। प्रश्न घ है, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। उत्तर है, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में फैले इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। किसी भी गरीब, लाचार और दुखी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। न्याय व्यवस्था में भी ईमानदार लोगों का होना बहुत आवश्यक है ताकि वह अमीर और गरीब को एक जैसा न्याय दे सके। भ्रष्टाचार को खत्म करके ही हम अपने समाज और देश को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से पाठ 1 बात अठन्नी की, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। भाग 1 और भाग 2 आप अवश्य देखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।